चलिए, नवोदय विद्यालय के सीरीज में आज हम शुरू करते हैं ग्राफ। और ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ आखिर किसको कहेंगे। देखिए, ये बात आप जान लीजिए कि जब किसी भी चीज को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आंख देखता है, उसके बाद हमारा जो है दिमाग काम करता है। पहले आंख देखता है, यानी दिमाग से पहले हमारा आंख जो है किसी भी चीज का अवलोकन कर लेता है ना। और जैसे बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं विद्यालय में तो क्या करते हैं, उसको टीएलएम दिखाते हैं, सभी को टीएलएम दिखाते हैं। टीएलएम बच्चा देखता है और वो उस पर वो मंथन करने लगता है, वो जवाब देने लगता है कि इसमें घर है, इसके आसपास से नाला गुजर रहा है, पेड़ है। यानी एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर हो जाता है, ठीक ना। एक चित्र को देख करके 1000 शब्द का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। और इसको फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाना ही एक तरह का ग्राफ है, समझिए। इसको दो तरह से हम कह सकते हैं कि चित्र के द्वारा जो हम किसी चीज को समझते हैं वो चित्रालेख है, और जो दंड के द्वारा, मतलब खड़ा कर दे लंबा लंबा दंड और इसमें कहें कि सबसे बताइए कि सबसे छोटा कौन है, तो आप कहिएगा कि ये सबसे छोटा है, तो ये दंड के द्वारा बताया गया, तो इसको कहते हैं दंडालेख। दो तरह से हम लोग चित्रालेख और दंडालेख के माध्यम से समझते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि आलेख देखकर बताओ कि किस मद में ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। इसको देख करके आपको बताना है। इधर दिए हुए खर्च रुपए में 100, 200, 300, 400, 500। इधर दिया हुआ है मद, इसको आप मद लिख दीजिए। चलिए, मद, ये मद दिया हुआ है। भोजन पर कितना है, दवा पर कितना है, शिक्षा पर कितना है, वस्त्र पर कितना है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो देखने का तरीका क्या है कि ये आपको देखना है सबसे ऊपरी भाग, यह किसके बराबर में है। तो देखिए, ये भोजन वाला यहाँ सबसे ऊपर में है और ये 200 के बराबर में है, यानी भोजन पर खर्चा हुआ 200 रुपया। समझ में आ रहा है। दवा, दवा पर देखिए, दवा का सबसे ऊपरी भाग ये है और इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये इसके सामने हो जाएगा, माने दवा पर खर्चा हो गया 400 रुपया। समझ में आ रहा है ना। ये देखिए, ये जो हम इसको बढ़ाएंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा, माने शिक्षा पर खर्चा हो गया 500 रुपया। और वस्त्र, जब इसको हम बढ़ाएंगे तो इसके बराबर में चला जाएगा, सॉरी, इसके बराबर में चला जाएगा, यानी वस्त्र पर भी खर्चा हुआ 200 रुपया। समझ में आ गया। अब सवाल कहता है कि ज्यादा रुपए खर्च किए गए, किस मद में ज्यादा खर्च किए गए। तो बताइए, मद दिए हुए हैं, ए में ऑप्शन में है दवा, बी में भोजन, सी में वस्त्र और डी में शिक्षा। तो सबसे ज्यादा तो ये देखिए 500 रुपया खर्चा किया गया है शिक्षा पर। कितना पर, किस पर खर्चा किया गया है, शिक्षा पर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यही है दंडालेख। समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, जरूर कीजिए वीडियो को शेयर। शेयर नहीं करते हैं थोड़ा सा हमारा भी मन बैठ जाता है कि वीडियो शेयर नहीं हो रहा है। ये दंडालेख है, समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वाह।